हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कैटरैक्ट। कैटरैक्ट जिसे हम हिंदी में मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। तो समझेंगे ये कैटरैक्ट क्या होता है, इस कितने तरह का होता है, इसका क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है, इसके क्या मैनेजमेंट्स होते हैं, मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, सारे मैनेजमेंट्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम डेफिनेशन से। तो कैटरैक्ट क्या होता है? कैटरैक्ट के अंदर जो होता है लॉस ऑफ ओपेसिटी। लॉस ऑफ ओपेसिटी का मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंसी। जैसे कि लेंस होता है उसके आर पार दिखाई देता है, उसे हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, यही जो ट्रांसपेरेंसी है, ओपेसिटी है, यही लेंस की क्या होती है, कम हो जाती है। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो, नॉर्मल आई और कैटरैक्ट वाली आई के बीच में क्या डिफरेंस होता है। वहां पे जो है ट्रांसपेरेंट है नॉर्मल आई, बट कैटरैक्ट में क्या होता है, वहां पे क्लाउडीनेस हो जाता है। तो इसको एक तरह से भी बोलते हैं कि क्लाउडीनेस ऑफ लेंस, यानी कि वहां पे धुंधलापन हो जाता है। तो उसे हम कैटरैक्ट बोलते हैं ड्यू टू चेंज इन लेंस प्रोटीन क्रिस्टलिन। लेंस प्रोटीन के अंदर चेंज आ जाता है क्रिस्टलिन के अंदर। अगर आपको ये नहीं पता लेंस का स्ट्रक्चर, उसका प्रोटीन वगैरह, तो आप ये मेरी एनाटॉमी वाली वीडियो देख सकते हो, आई बटन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ। ठीक है, वहां से आप देख लीजिएगा उसको। तो कैटरैक्ट समझ में आया क्या होता है? कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद। इसके अंदर क्या होता है, क्लाउडीनेस ऑफ लेंस हो जाता है, या लॉस ऑफ ओपेसिटी होता है, ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है आईज लेंस की। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी क्या है? हेरिडिटरी होता है, यानी कॉन्जेनाइटल होता है, जेनेटिक हो सकता है, बाय बर्थ रहता है। मेनली क्या होता है, एज फैक्टर इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी 50 से ज्यादा की एज में ही ये पाया जाता है, या कोई आई ट्रॉमा हो गया हो, कोई एक्सीडेंट में कोई इंजरी हो गई हो आई को, तब हो सकता है। सेकेंडरी कॉजेस मतलब किसी और कॉज की वजह से अगर ये हो जाता है कैटरैक्ट, तो समझते हैं वो क्या क्या हो सकता है। डायबिटीज मेलाइटस की वजह से हो सकता है, शुगर की वजह से, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, मेटरनल रूबेला का अगर इन्फेक्शन है, यानी कि जब बेबी वोम के अंदर उसे इन्फेक्शन हो जाता है रूबेला का, तो हो सकता है। एक्सेसिव एक्सपोजर है अल्ट्रावायलेट रेस, यानी कि सनलाइट का अगर एक्सेसिव एक्सपोजर होता है तब हो सकता है। या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स स्टेरॉइड्स का ज्यादा यूज कोई करता है, तो उसे होने के चांसेस होते हैं कैटरैक्ट। अब इसके आगे हम समझते हैं कैटरैक्ट। कैटरैक्ट के टाइप्स कितने होते हैं। कैटरैक्ट टोटली 5 टाइप का होता है। सबसे पहला है सिनाइल कैटरैक्ट। सिनाइल कैटरैक्ट क्या होता है, एज एज रिलेटेड कैटरैक्ट भी इसे बोलते हैं। यानी कि एज के साथ क्या होता है, लेंस प्रोटीन का डिजनरेशन हो जाता है। एज के साथ क्या होता है, लेंस प्रोटीन का डिजनरेशन होने लग जाता है। ठीक है। दूसरा है ट्रोमेटिक कैटरैक्ट। ट्रोमेटिक कैटरैक्ट यानी कि कोई एक्सीडेंट की वजह से, कोई चोट लगने की वजह से अगर कैटरैक्ट हो जाता है, उसे हम ट्रोमेटिक कैटरैक्ट बोलेंगे। सेकेंडरी कैटरैक्ट मैंने कई सारे रीजंस अभी बताए थे इटियोलॉजी के अंदर, की सेकेंडरी कॉजेस क्या क्या रहते हैं। जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस हो गया, एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिकेशंस हो गया, ये सब चीजें क्या है, सेकेंडरी कॉजेस होते हैं। ठीक है। कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट क्या होता है? कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट मैंने बताया कि आपको जैसे कि रूबेला का अगर इन्फेक्शन हो जाता है बर्थ के टाइम, या बर्थ के मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर रूबेला का, या हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का अगर इन्फेक्शन हो जाता है, तो कैटरैक्ट होने के चांसेस होते हैं। टॉक्सिक कैटरैक्ट, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हो गई, कोई मेडिकेशन हो गई, टॉक्सिक मेडिसिन हो गई, ड्रग्स हो गई, जिनके साइड इफेक्ट की वजह से कैटरैक्ट हो सकता है। ठीक है। लॉन्ग यूज ऑफ मेडिकेशंस या फिर ड्रग्स जिसका साइड इफेक्ट होगा। ठीक है। चलिए फिर इसके आगे समझते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे कैटरैक्ट के अंदर। ब्लड विजन रहेगा। डिप्लोपिया यानी कि जो भी चीजें होंगी वो दो दो दिखाई देंगी। कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, यानी कि कलर में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा पर्सन। रिड्यूस हो जाएगी विजुअल एक्यूटी। विजुअल एक्यूटी यानी कि जैसे
आपने अगर आई टेस्ट कराया है तो आपको पता होगा कि 6/6 आई होती है, 6/9 होती है, 6/12 होती है। ऐसे करके विजुअल एक्यूटी कम होती जाएगी। जैसे नॉर्मल 6/6 होती है तो ये ज्यादा ज्यादा बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। तो यही विजुअल एक्यूटी होता है कि वो पढ़ नहीं पाएगा दूर की चीजों को। फोटोफोबिया होगा, लाइट से उसे प्रॉब्लम होगी। डिप्लोपिया होगा, बता दिया मैंने, यहाँ डबल हो गया। ब्लाइंडिंग ग्लेयर्स फ्रॉम लाइटनिंग इन नाइट, यानी कि रात में अगर लाइट उसके ऊपर पड़ेगी तो उसे अंधेरा सा दिखाई देगा, या दिखाई दे नहीं बंद हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम होगी। डायग्नोसिस क्या रहेगा? हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन किया जाएगा और ऑप्थेल्मोस्कोपी की जाएगी। ये डायग्नोसिस रहेगा। हम समझते हैं कैटरैक्ट का क्या ट्रीटमेंट रहता है। तो यहाँ पे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता, वो इफेक्टिव नहीं होता है। इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि सर्जरी करवा लीजिए। तो ओनली वन ट्रीटमेंट इज पॉसिबल, ओनली वन ट्रीटमेंट, क्या है? सर्जरी। इसकी सर्जरी में क्या किया जाता है कि जो लेंस होता है, क्लाउडी लेंस होता है, उसको रिमूव करके वहां पे एक आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है। तो इसकी सर्जरी के अंदर क्या किया जाता है? रिमूवल ऑफ जो अपना जो नेचुरल लेंस होता है, नेचुरल लेंस को हटा के वहां पे एक आर्टिफिशियल लेंस को लगा दिया जाता है। ठीक है। ये सर्जरी जो होती है दो तरह की होती है, टू टाइप्स ऑफ सर्जरी। ठीक है। पहली होती है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट सर्जरी। एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट सर्जरी के अंदर क्या किया जाता है, जो आई लेंस होता है वो एक कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर में जो हमारा एंटीरियर पोर्शन होता है लेंस का, उसे हटाकर वहां पे लेंस का प्लेसमेंट कर दिया जाता है। बट जो हमारा इंट्रा सेलुलर होता है, इंट्रा कैप्सुलर होता है, सॉरी सेलुलर बोल रहा हूँ बार बार, इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट सर्जरी के अंदर क्या किया जाता है, पूरा का पूरा ही लेंस का कैप्सूल को रिमूव करके वहां पे एक नया लेंस को प्लेस कर दिया जाता है। ये दो तरह की सर्जरी होती है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि ये सर्जरी हो रही है तो यहाँ पे प्री ऑपरेटिव जो जो मैनेजमेंट्स होते हैं, असेसमेंट हो गया, एनपीओ स्टेटस मैनेजमेंट हो गया, इन्फॉर्म कंसेंट लेना हो गया, ओटी को मेंटेन करना, स्टेराइल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना, पेशेंट का हाइजीन मेंटेन करना, ये सारा चीजें हम इसके अंदर करेंगे प्री ऑपरेटिव के अंदर। और बाकी उसके बाद और भी हो सकता है, जैसे पेशेंट जब अगर वार्ड में शिफ्ट होता है, या वैसे मोस्टली ये सर्जरी होती है उसके बाद सीधा घर भेज दिया जाता है, तो वहां पे उसको हम लोग एजुकेशन देंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे, कैसे फॉलो अप करना है, कैसे इसको क्लीन करना है। जब भी क्लीन करना है तो पानी को उबाल के करना है ताकि इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो। एंटीबायोटिक जो भी प्रिस्क्राइब की है डॉक्टर ने उसको लेना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को लेना है ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो सके। तो ये जो भी चीजें हैं, हेल्थ एजुकेशन हो गया, ये सब चीजें हम नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। उसे जो है जैसे कैटरैक्ट की सर्जरी होती है तो डार्क ब्लैक कलर के चश्मे दिए जाते हैं पहनने के लिए, जिससे क्या लाइट कम से कम इंटर करे हमारी आईज के अंदर, तो उसमें इरिटेशन कम होगा और पेन कम होगा। इसलिए जो है डार्क ग्लासेस का भी यूज करना है। इसके बारे में समझाएंगे पेशेंट को, और ये बताएंगे कि जैसे अगर वो मान लो कोई जॉब करता है, कोई काम करता है, तो वो कुछ दिन तक के लिए ना करे या लिमिटेड करे, कोई सपोर्ट ले ले किसी का और का साथ, मतलब साथ में रखे किसी और को, कहीं जाना है तो भी। तो ये सब चीजें उसको करने के लिए एजुकेट करना, मोटिवेट करना, ये सब काम करना होता है नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर।
तो ये यहाँ तक कैटरैक्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी नई वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।